सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हमें जब सब कुछ मिल जाता है, जब भी हमें और की चाह लगी रहती है, इंसान कितना लालची है। इंसान जब जिसकी इच्छा करता है और वह उसके पास आ जाती है, तब भी वह भगवान की कृपा नहीं समझता। ये इंसान की आदत है, उसे हमेशा अच्छे से अच्छा चाहिए। मगर भगवान तो अपने भक्तों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, जो हमारे हक में अच्छा होता है। एक बच्चा अपनी माँ से जितनी मर्जी जिद करे, तंदूर में गिर जाने की, आग के पास जाने की, जैसे माँ उसे उसकी जिद पर उसको डांट देती है, वैसे ही भगवान भी इंसान को बचा लेता है। मगर वह चीज़ उसको भगवान नहीं देता जो उसकी जिद हो और उसके लिए नुकसानदेह हो। मगर इंसान तो फिर इंसान है, वह एक पर कहाँ राजी होता है। ऐसे ही मैं भी बहुत लालची था और सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ। एक पल का डर मुझे सुकून से जीने नहीं देता। मैं कभी भी खुलकर सांस नहीं ले पाया। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। बहनों का मैं बिल्कुल इकलौता था। मम्मी सीधी सादी घरेलू औरत थी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर थी। पापा के मृत्यु के बाद मम्मी की सारा ध्यान हम भाई बहनों में था। मम्मी सबकी उम्मीद मुझ पर इकलौते से लगाकर बैठी हुई थी। मजबूरन मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे अब अपनी बहन और माँ की ज़रूरतों को और उनकी ज़िंदगियों में पूरा करना था। मैं छोटी सी उम्र में काम करने लगा था। मुश्किल टाइम था, मगर जो जख्म कुछ थोड़े उम्र में ही लग जाते हैं, उनके निशान सारी उम्र नहीं जाते। मेरे दिल में बहुत नफ़रत भरी हुई थी। मुझे हमेशा उस चीज़ से नफ़रत रही जो मेरे पास नहीं थी। बचपन में मैं कभी भी बच्चों को स्कूल कॉलेज जाते देखता तो हमेशा भगवान से अपनी शिकायत करता रहता था। काश वो मेरे पापा को अपने पास ना बुलाते, मैं भी अपना शौक पूरा कर लेता। टाइम जैसे जैसे बीत रहा था, मैंने अपने चारों बहनों की शादी कर दी थी, मगर मैंने खुद अभी तक शादी नहीं की थी। मैं अब 30 साल का हो गया था। माँ ने कहना शुरू कर दिया कि शादी कर लो ताकि घर संभालने वाली आ जाए। मुझसे अब काम नहीं होते। मुझे माँ की इस बात से हमेशा नाराज़गी रही। उनको मेरी ज़रूरत बस अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रहती थी। कभी भी मेरा ख्याल कर लिया हो कि मैं क्या चाहता हूँ, हमेशा मुझ पर अपने फैसले थोपती रहीं। मम्मी मेरा रिश्ता ढूंढने लगी थी। मैं हैंडसम तो बहुत था, मगर गरीबी और मजबूरी ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली थी। माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही थी, मगर कभी मैंने किसी को पसंद नहीं बताया था। कभी मुझे कोई पसंद ना आता। टाइम बीतने के बाद मम्मी को एक लड़की पसंद आ गई। वह हिंदू तो नहीं थी, वह लड़की एक क्रिश्चियन थी, पर मेरी मम्मी को बहुत पसंद आ गई। लड़की इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, मगर पढ़ी लिखी थी और नौकरी कर रही थी। उनकी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने मुझ जैसे गरीब लड़के से शादी कर दी। मगर मुझे उस लड़की में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मेरी शादी होनी थी। मगर हमेशा जैसे मेरी शादी भी मेरी नापसंद की लड़की से तय हो गई थी। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं उसको कभी खुश नहीं रखूंगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे रवैया उसके साथ बहुत बुरा होता था। मैं बहुत बुरा सलूक करता था। मैं हमेशा उसको बातें सुनाया करता था, मगर वह एक बहुत अच्छी औरत होने के नाते वह कमज़ोर हो जाती थी, मेरे रहमो करम पर थी, और इसी बात का मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। उस पर बहुत जुल्म सितम करता था, उसको ताने भी देता था। एक गलती जो मुझसे बहुत ज़्यादा ही हो गई थी वो ये थी कि मैं अपनी ज़मीन जायदाद मैंने सारी उम्र लगाकर कमाई थी। मेरे माँ की जिद पर मैंने अपनी बीवी के नाम कर दी थी, क्योंकि लड़की वालों को यही शर्त थी कि मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपनी पत्नी के नाम लिख दूँ। और मुझे माँ की जिद के आगे हथियार डालने पड़े थे। लेकिन वह कहते हैं ना, जब एक भगवान की दी हुई कृपा हाथ से चली जाए, उसकी कदर बाद में होती है। टाइम बीतता गया और मेरी पत्नी मुझसे परेशान होती चली गई, मगर मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। मेरे 4 बच्चे थे। मेरे ससुराल वाले बहुत कम मेरे घर आते जाते थे। मेरी साली, जिसकी उम्र करीब करीब 20 साल की थी, वह अपने किसी सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार हुई थी। उसकी सहेली हमारे शहर में ही रहा करती थी, इसलिए वह अपनी बहन से मिलने आ गई थी। जिस टाइम मेरी शादी हुई थी उस टाइम बस वह 16 साल की थी। मेरे लिए उस टाइम वह बच्ची थी, मगर बेहद खूबसूरत और जवान लड़की थी। अपनी शादी को देखकर मेरे दिल में एक आग सी उठती थी। काश मेरी बीवी की जगह मेरी बीवी होती। दिन रात उसकी याद में ही रहता। पहले ही अपनी बीवी को मैं कुछ नहीं समझता था, अब उस सब का कसूर भी उस पर ठहराता था।
मुझे अपनी साली से मोहब्बत हो गई थी। मैं अपने साली के इश्क में इतना पागल हो गया, उसको पाने के लिए रोज नए नए तरकीब बनाने लगा था। मुझे तो जैसे भगवान की याद ही नहीं आ रहे थे। मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरी चाल ही सबसे ऊपर हो गई हो। मगर मैं भूल गया था कि मुझसे ऊपर भी कोई है जो मेरी हर चाल को नाकाम बनाना जानती है। मैंने अपने साली से जब प्यार का इजहार किया तो पहले तो वह सोच विचार करती रही, मगर 1 महीने के इंतजार के बाद उसने मुझे हाँ कर दी और बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तो बहुत खुश हो गया था, मुझे और क्या चाहिए था। मगर उससे पहले मुझे अपनी पत्नी से जान छुड़ानी थी ताकि मैं अपनी साली से शादी कर सकूं। मैंने बहुत कोशिश की वो मुझसे डिवोर्स ले ले ताकि मेरी बदनामी ना हो और मेरी साली के घरवाले से छुपकर मैं उससे दूसरी शादी कर लूं। मगर मेरी बीवी तो बहुत जिद्दी निकली थी, वह मुझे डिवोर्स भी नहीं दे रही थी। उसको इसलिए इतना मारता पीटता भी था। वह सब बर्दाश्त करती रहती थी मगर उसने उफ तक ना किया था। मगर एक बात जो बहुत अजीब साबित हुई थी वो ये थी कि मेरी बीवी अब चुप रहने लगी थी। मेरी किसी भी जुल्म के बदले मुझे कुछ ना कहती थी। मुझे उसकी चुप्पी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे उस बात से सख्त उलझन महसूस होती थी कि आखिर वह चाहती क्या है। एक रोज मैं रात के टाइम सो रहा था। मुझे अपने कमरे में किसी की बातें करने की आवाज़ आने लगी। मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी न जाने किससे हल्की आवाज़ में बात कर रही थी। मैं जब उसके पास गया तो वह मुझसे देखकर एकदम घबरा गई और डरते डरते फ़ोन बंद कर दिया। मैंने गुस्से में उससे पूछा कि किससे बातें कर रही हो, तो कहने लगी कोई नहीं था, मेरी पुरानी सहेली थी। मुझे काफ़ी हैरत हुई, रात के उस पहर कौन सी सहेली थी जो मेरी पत्नी से बातें कर रही थी। इतने साल में मैं एक बात तो जान गया था, मेरी पत्नी एक अच्छी औरत थी और उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। मैं उसमें ऐसा कोई अजीब हरकतें नहीं देखा था जिसके बिना पर मैं उसको छोड़ देता। उस दिन तो मैंने नज़रअंदाज करके सो गया था, मगर मैं हैरत में पड़ गया था जबकि ये रोज का मामला बन गया था। मेरी पत्नी कभी छत पर जाकर तो कभी किचन में जाकर घंटों बातें किया करती थी। किसी से 2-2 घंटे बातें करती रही। मुझे अपनी पत्नी पर अब ज़्यादा गुस्सा आने लगा था क्योंकि मेरी पत्नी फ़ोन पर बातें करने के बाद बहुत आराम से सो जाती थी और खुशी खुशी रहने लगी थी। मैं अगर कुछ कह भी देता तो मुस्कुराकर मेरी बातों को मजाक में टाल देती। एक रोज मैं अपने काम पर गया मगर कुछ कागजात घर पर भूल गया था, जिसको लेने के लिए मैं घर पर आ गया। मगर सामने का मंजर देखकर मैं तो हैरान ही रह गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब सामने अपनी पत्नी के साथ अपनी साली की खुशियों में बिजी देखा। मेरी साली मेरी बीवी के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी, मगर मुझे अपने सामने देखकर दोनों के रंग सफ़ेद पड़ गए थे, जैसे उनको कोई चोरी पकड़ी गई हो और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। मुझे काफ़ी शक हुआ, क्या आखिर मेरी साली यहाँ क्या कर रही थी और वह भी मुझसे बगैर बताए आ गई थी। मैं अपनी धीमी कदमों से चलता हुआ उन दोनों बहनों के पास गया। मेरी साली घबरा कर मेरी तरफ देख रही थी और फिर मुस्कुराने लगी। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब लगी, जैसे उसकी मुस्कुराहट में कोई राज छुपा हो। मैं उससे नमस्ते किया और हालचाल पूछने लगा और कमरे में चला गया, जबकि मेरी पत्नी किचन में थी। मेरी साली मेरे पीछे ही कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी, कैसा लगा सरप्राइज, चौंक गए ना मुझे यहाँ देखकर। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि आपको रात में चौंका दूंगी, मगर आपने वापस आकर मुझे ही चौंका दिया है। मैं अपनी साली की बात पर खुश हो गया और उससे बातें करने लगा। इतनी ही देर में मेरी पत्नी ने मेरी साली को आवाज़ दी तो वो एकदम से घबरा गई थी और कहने लगी, कहीं दीदी को शक न हो जाए, इसलिए मैं आपके पास से जा रही हूँ और आप जल्दी कुछ करें, आपके बगैर मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तो उसकी बातों पर निढाल हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं खुशी से झूमूं क्यों। जिंदगी में पहली बार मुझे मेरी पसंद का कुछ मिल रहा था। उम्र भर में अपनी ख्वाहिश आप मिटाता रहा। उस टाइम भी मेरे चारों बच्चे स्कूल गए हुए थे, तभी मैं और मेरी साली इतने आराम से मुलाकात कर सकते थे। अब तो मेरा दिल भी बेचैन हो चुका था। मैं भी जल्दी जल्दी अपनी साली से शादी करना चाहता था। मेरी साली कमरे से गई तो मैं भी काम पर निकल गया। रास्ते में चलते हुए मुझे एक जगह नजर आई जहाँ जहरीली दवाइयाँ मिलती थी। मेरे दिमाग में एकदम एक आइडिया सूझी थी। जो बात मेरे दिमाग में चल रही थी वह सोचते हुए मेरी जान और मेरे होठों पर आ गई थी। मेरा दिल बहुत जल रहा था। मुझे पहले पहले बहुत डर महसूस हुआ, मगर मैंने वह जहर वाली दवाई खरीद ली और जब शाम को घर आया
अपनी पत्नी को बच्चों के साथ हंसता हुआ देखकर मेरे दिल में एक आग सी उठने लगी। मैंने अपने ज़िंदगी को बहुत समझाया, एक ही रास्ता था जिससे हम और वो एक हो सकते थे। मेरे दिल में उठता सवाल, मेरी साली भी पूछने लगी थी, अगर किसी को खबर हो गई तो क्या होगा। मैंने उसको समझाया कि जहर मैं उसके खाने में डाल दूंगा और लोगों को लगेगा कि उसे फूड पॉइजन हो गया है, उसकी मौत नॉर्मल लगेगा, किसी को खबर तक नहीं होगी। मेरी साली भी मेरे इस जुर्म में हिस्सेदार बन गई थी। जब इंसान पाप करता है तो सब कुछ भूल जाता है। हम सब पर नज़र रखने वाले बस भगवान ही होते हैं। हम दोनों बात कर ही रहे थे जब कमरे के बाहर किसी की चलने की आवाज़ आई। मुझे एकदम घबराहट होने लगी थी। तभी मैंने जल्दी से निकलकर बाहर देखा, मगर कमरे के बाहर कोई भी नहीं था। मैं नज़रअंदाज करता वापस कमरे में आया और अपनी साली को रात के लिए तैयार करने लगा। उसे अपने तरकीब समझाने लगा। सब सो चुके थे जब मैंने अपनी पत्नी और अपनी साली से बाहर जाकर कुछ खाने का बोला। मेरी पत्नी तो थकावट का कहकर टाल गई, मगर मेरी साली के जिद करने पर वह मान गई। मेरी तो खुशी का कोई इंतहा न रही। मैं अपनी पत्नी और साली को आइसक्रीम खिलाने ले गया। उनको गाड़ी में बैठने का कहकर मैं आइसक्रीम लेने गया और वापसी पर अपनी पत्नी की आइसक्रीम में जहर मिला दिया। पत्नी ने जैसे ही जहर वाली आइसक्रीम खाना शुरू किया, मैंने जल्दी से गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी और मेरे सामने आइसक्रीम को बहुत मज़े ले लेकर खा रही थी। मगर जब तक हम घर पहुंचते तब तक मेरी पत्नी पीछे बेहोश पड़ी थी। मैंने जैसे ही उसको बाहर निकालना चाहा, मेरे हाथ पांव फूल गए थे क्योंकि मेरी पत्नी मर चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी को जहर देकर मार दिया और खूब आंसू बहा रहा था। किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हुआ। मेरे बच्चे भी बहुत रो रहे थे और मेरे मगरमच्छ के आंसू बह रहे थे। दिल से हम दोनों ही बहुत खुश थे। जब पत्नी का अंतिम संस्कार का टाइम आया, ये बात बहुत अजीब लगी। जब अपनी साली से पूछा कि तुम अकेली क्यों नहला रही थी, तो वो कहने लगी ताकि उसका नीला पड़ता हुआ रंग देखकर कोई पहचान न जाए कि उसको जहर दिया गया है। मेरी साली ने जब उसको दफन कफन दिया और उसकी अर्थी पर लिटा दिया, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सब ने मुझे मेरी पत्नी के दाह संस्कार करने के लिए नहीं जाने दिया। कहा तुम घर पर ही रहो, तुम देख नहीं पाओगे। मेरी तो जैसे 10 की 10 उंगलियां घी में थी। किसी को मुझ पर जरा भी शक न हुआ था। अब तो मैंने सोच लिया था कि पत्नी के दाह संस्कार के 13वीं के होते ही माँ से कहकर साली से शादी कर लूँगा। मगर जो फैसला कुदरत हमारे लिए करती है वह बिल्कुल अच्छा होता है। हम तो आने वाले टाइम के लिए पहले से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। मगर अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था और आराम से भी था। बच्चों के रोने के बाद दिल में एक ठेस सी लगती थी, मगर फिर भी उनको नज़रअंदाज कर गया था। बच्चे मुझसे अफसोस कर रहे थे और माँ कहती थी कि तुम्हें बच्चों के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी, घर संभालोगे या बाहर के काम करोगे। तो मैं उनके सामने भी थोड़ा मायूस सा चेहरा बना लेता। लोग मुझे तरसती नज़रों से देखते रहते थे और मैं भी मजबूर बना घूमता रहता था। शोक के बाद जब सब अपने घरों को चले गए, तब मेरे दिमाग में जो बात आई, मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आने लगा। तीसरे दिन ही मुझे याद आया कि मैं तो अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम कर रखी थी और मरने के बाद वसीयत के हिसाब से जायदाद बच्चों को मिल जाएगी। बच्चे भी मेरे थे, मुझे कोई परेशानी तो नहीं थी, मगर भविष्य में अगर मेरे बच्चों को इस बात का पता हो जाता कि उनकी माँ का कातिल मैं ही हूँ, तो यकीनन वो मुझे घर से निकाल देते। अब एक नई परेशानी मुझ में समा गई थी। अब तो मेरी समझ से बाहर था, मैं क्या करूं। 3 रोज बीत चुके थे। अब मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना था। सारी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मेरी साली हमारे घर ही रहा करती थी, मगर मुझे ये बात बताना अच्छा न लगा। सारा दिन सोचने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा और खुश हो गया था, क्योंकि मेरी पत्नी तो ईसाई थी और उसको ईसाई धर्म के हिसाब से ही दफनाया गया था, उसको जलाया नहीं गया था। ये दिमाग में आते ही मैं तो एकदम खुश हो गया और आधी रात को चुपके से पैर दबाते हुए पेपर पर अपनी पत्नी के अंगूठे का निशान लेने कब्रिस्तान में गया। मैं खुद को एक बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। मेरी पत्नी खुशकिस्मत थी, उस टाइम कब्रिस्तान में कोई भी नहीं था, वरना मुझ पर शक हो जाता। मैं जल्दी से जल्द अपना काम खत्म करना चाहता था। जो ही मैं कब्र खोदकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह मेरी पत्नी का हाथ था ही नहीं और हाथ बहुत खौफनाक था। मैंने जैसे ही कफन उठाया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां बस एक ढांचा पड़ा हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं था।
मैं तो मारे डर के जल्दी से कब्र को बंद कर दिया। पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने ऐसा मंजर पहली बार अपने सामने देखा था। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं उल्टे कदमों से कब्रिस्तान से निकल आया और डर की वजह से मेरे हाथ से वह कागज भी छूट गया। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मुझे हैरत का झटका लगा। मेरी पत्नी की कब्र में आखिर कौन हो सकता है? अभी मैं आगे बढ़ता ही मेरे पास से एक औरत गई जो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी थी। मैंने उसे देखकर अपनी जगह पर जम सा गया था। मैं जब चौंक कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे अपना वहम लगा, तभी मैं नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैं अपने सामने अपनी पत्नी की कब्र में 3-4 मर्दों को जाते हुए देखा। मैं उन्हीं कदमों से वापस घर चला गया। मैं काफ़ी परेशान था जब मेरी साली मेरे पास आई और मुझसे हाल चाल पूछने लगी। मैंने उसकी जायदाद के कागजात से लेकर बीवी की कब्र और मर्दों के वहां जाने तक की सारी बात बता दिया। पहले तो वह बहुत परेशान हुई, मगर फिर डरे हुए शब्दों में कहने लगी, मैंने दीदी के होते हुए कुछ नहीं बताया, मगर हकीकत तो ये थी दीदी लड़कों से बात करती थी, उनके तो बहुत आशिक थे। मैं साली को हैरत से देखने लगा। जो भी था, मगर वह अपनी सगी बहन के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है, जबकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। मुझे इस पर अपनी साली से अजीब सी घिन महसूस हुई। इंसान खुद जितनी मर्जी गलतियां करे और पाप करे, मगर दूसरों की गलतियों पर जल्दी कान धर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। खुद तो मैं इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मुझे बस अपनी साली पर गुस्सा आने लगा था। मैं तो 4 दिन में ही पागल सा होकर रह गया था। मुझे घर में भी हर तरफ बस अपनी पत्नी नजर आ रही थी। रातों में डर जाया करता था। एक रोज मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी, पापा माँ कहाँ चली गई है? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मौसी ने तो ठीक से नाश्ता भी नहीं दिया है और सारे घर के काम करवाती हैं। बेटी की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए थे। मैंने अपनी साली को आवाज़ दी। जैसे ही वह कमरे में आई, मैंने उसको गुस्से से पूछना शुरू कर दिया कि तुम मेरे बच्चों पर क्यों जुल्म करती हो? तो कहने लगी, क्यों? जहाँ तुम्हारी पत्नी मुझे बर्दाश्त नहीं करती, वहाँ ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं तो अपनी साली की बात पर बहुत हैरान था। क्या मैं जिससे मोहब्बत करता था, मैंने जिसको पाने के लिए अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, वह लड़की मेरे बच्चों को भी घर में बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरी आंखों के सामने एकदम मेरी पत्नी का चेहरा आ गया था। जब मेरी पत्नी बच्चों के लिए रात रात भर जागती रहती थी और सुबह उठते ही मेरे सारे काम करती थी। मेरी साली कहने लगी, अब कब तक मेरे पापा से मेरा हाथ मांगोगे? मैंने थोड़ा गम में मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्दी। मैं दिल से मुस्कुराना नहीं चाहता था। हैरत मुझे खुद पर थी और खुद पर हो रही थी। मैं तो अपनी साली से मोहब्बत का दावा करता था, मगर अब मुझे क्या हो गया था? मुझे लगा वहाँ पर कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, मुझे वहाँ एक साया महसूस हुआ। मैं जल्दी से किचन के दरवाजे पर गया, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो सीधा साधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। शायद मेरी माँ पूजा कर रही थी। मैंने जाते ही उनकी पूजा आराधना खत्म करने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो फ्री हुई, उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ मुझे देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैंने अपनी माँ को परेशान देखकर मैंने माँ को झूठी तसल्ली दी और बोला कि मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, जबकि मैं बस डर रहा था। पत्नी की 13वीं हो गई तो अब रिश्तेदारों ने रट लगा दी कि मैं दूसरी शादी कर लूं। शादी तो मैं भी करना चाहता था, मगर मैं बहाने से पहले टाल रहा था कि सब ये ना समझें कि मैं शादी की जल्दी में हूँ। मगर 2 महीने के बाद जब मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अब शादी कर लो, बच्चों को संभालना मेरे बस का काम नहीं है, तब मैं उनके सामने बेचारा बन गया और बोला कि बच्चों के लिए सौतेली माँ लाने से मेरा दिल डरता है। तो माँ कहने लगी, फिर क्या किया जाए? शादी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? दिल ही दिल में मैं चुप भी था। मैंने अपनी माँ से मजबूर सी शक्ल बनाकर कहा कि माँ की जगह पर बच्चों की मौसी आ जाए तो कैसा रहेगा? माँ भी सूझने लगी। मैंने माँ से कहा कि मुझे किसी गैर लड़की पर भरोसा नहीं है, आप शादी के लिए बात करें। तो माँ ने हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने माँ से कहा कि माँ, एक वही है जो बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं है जो मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छी लगी। मेरी माँ पहले सोचती रही, फिर बोली, क्या पता वह बच्ची मानेगी भी या नहीं, तू उससे बहुत उम्र में बड़ा है। मैंने माँ से कहा कि माँ, वह मान जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने अपनी पत्नी की झलक देखी है। वह बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है।
जो मेरी पत्नी नहीं कर सकी वह कर सकती है। वह इस घर को आबाद कर देगी। माँ मेरी जिद पर मान गई और अगले रोज ही साली का रिश्ता लेने उसके घर चली गई। मुझे तो मेरे सपनों की दुनिया मिलने जा रही थी। शादी से कुछ देर पहले ही एक औरत जिसने घूंघट निकाला हुआ था मेरे पास आई और एक कमरे की तरफ इशारा करने लगी। मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ाकर चल दी। मैंने जैसे ही पर्ची खोली उसमें लिखा हुआ था, मैं तुम्हारा उस कमरे में इंतजार कर रही हूँ। शादी होने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जल्दी आ जाओ। मुझे हैरानी हुई। इतना तो मैं समझ गया था कि मेरी होने वाली पत्नी है, मगर ऐसी क्या बात करनी थी जो शादी से पहले हो सकती थी। मगर मैं सर झटक कर उससे मिलने चला गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही मेरे सामने मेरी साली नीलम जैसी एक औरत हाथ जोड़े खड़ी थी। मैंने मुस्कुराकर उसके पास गया और अपनी होने वाली पत्नी से बोला, क्या हुआ? अब क्या मेरा इंतजार भी नहीं कर सकती थी? और वह अपना सर हिलाने लगी। मुझे हैरत हुई कि मेरी साली बोल क्यों नहीं रही है। मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो जल्दी बताओ क्या कहना चाहती थी। वह एकदम मेरी तरफ मुड़ गई, मगर सामने खड़ी लड़की को देखकर मुझे लगा मैं अब दूसरा सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। मैं आंखें फाड़े अपनी पत्नी को देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ? इतना झटका क्यों लगा है? क्या सोच रहे हो? यही ना कि तुमने तो मुझे जहर देकर मार दिया था। मैं यहाँ कैसे आई? अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं बौखला सा गया और कहने लगा कि तुम तो मर चुकी हो। मैंने तुम्हें मार दिया था। तुम जिंदा नहीं हो, बस मेरा वहम है। तुम तो बार बार मुझे तंग करने के लिए आती हो। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी पत्नी कहने लगी, ठीक है मैं छोड़ दूंगी तुम्हारा पीछा, बस मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे मारा क्यों। मैंने लंबा सांस लिया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। मैंने उसको बस इतना ही कहा कि बचपन से लेकर अब तक मुझे मेरी पसंद से कुछ ना हुआ था। मुझे अपनी हर ख्वाहिश मारनी पड़ी थी। इस पर तुम्हारा चेहरा जो मेरे लिए एक नापसंद था, जो था मेरे सर पर सवार किया गया था। मैं तुमसे हमेशा नफरत करता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह ना बन सकी, मगर अब मैं ज़्यादा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया था ताकि मेरी ज़िंदगी से खुद चली जाओ। मैं एक गलती कर बैठा था। मैं माँ की जिद पर तुम्हारे नाम सारी जायदाद कर चुका था। अब अगर खुद डिवोर्स देता तो सारी जायदाद तुम्हें देनी पड़ती, लेकिन अगर तुम खुद डिवोर्स लेती तो सारी जायदाद मेरे पास वापस आ जाती। मगर ना तुमने मुझसे डिवोर्स ली, ना मेरी जायदाद मेरे पास वापस आई। उस पर मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है। वह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, तभी मैंने तुम्हें जहर देकर मार दिया। भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी ज़िंदगी आराम से अपनी मर्जी से बिताना चाहता हूँ। मेरा अभी इतना ही कहना था कि दरवाजे खुलने की आवाज़ से मैं अपने पीछे मुड़ा। पुलिस हथकड़ियाँ लेकर खड़ी थी। मैं एकदम चौंक गया। मैंने जब वापस मुड़कर देखा तो मेरी साली भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे से मेरी साली बाहर आई और जोर जोर से ठहाके लगाने लगी और बोली कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी सगी बहन को, जिसने मुझे माँ बनकर पाला है, उसे मार कर मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ? ऐसा कैसे मुमकिन था? जिस रोज़ से तुमने मुझे प्रपोज किया था और जिस रोज़ तुमने मुझे शादी के लिए रिश्ता भेजा था, उस रोज़ से मैंने दीदी को सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कोई बात नहीं छुपाई। दीदी ने मुझे ये सब नाटक करने के लिए कहा था कि तुम्हारी असलियत जान सकेंगी, मगर तुमने तो उन्हें मारने की कोशिश की। भगवान की कृपा थी, तुमने मुझे उस चाल के बारे में पहले बता दिया था। मैंने दीदी को चौकन्ना करने के लिए कह दिया। जिस टाइम तुम दीदी के लिए आइसक्रीम लेने गए, उस टाइम मैं भी तुम्हारे पीछे दूसरी तरफ से आइसक्रीम ले आई और दीदी को उनका मनपसंद फ्लेवर दे दिया, ताकि जैसे ही तुम उनके लिए आइसक्रीम लाओ मैं बदल दूं। और दीदी ने भी वैसा ही किया, जिससे वह बच गई। मगर तुम्हारी नज़रों से छुप नहीं पा रही थी। बार बार तुम्हें डराने के लिए मैं तुम्हारे सामने आया करती थी, मगर तुम तो बहुत ढीठ निकले थे। तुम पर किसी चीज़ का असर न हुआ। मैं अपनी शादी की बात सुनकर हैरान था, मगर मैं इस बात से अनजान था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था। मेरा पूरा बदन कांपने लगा था। मैंने अपने चेहरे पर पसीने को साफ किया और घबराई हुई नज़रों से पहले अपनी पत्नी और पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा, जिसने आगे बढ़कर मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे जेल लेकर गए। मेरी पत्नी ने मुझे अब घर आने से मना कर दिया था। मुझे मेरे घर से बेदखल कर दिया गया था। मुझे 30 साल की सजा हुई। भारी रकम जुर्माना भी देना पड़ा था। एक बात समझ आई, इंसान जितनी मर्जी चाले चले, मगर उस पर भगवान की एक चाल इंसान को भारी पड़ जाती है। मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई थी।
मैंने अपनी हीरा जैसी पत्नी को खो दिया था और उस कोयल की कालिक ने मेरी बाकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। सदा मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय।